आदाब भाई, रूबरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अहम बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई भी रियायत न बरती जाए। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा और बकरीद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर हाल में बकरीद को पूरी स्वच्छता के साथ शानदार तरीके के साथ मनाया जाएगा और इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा बहुत व्यवस्था के रूप में अच्छी प्रकार संपन्न होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को यह भी साफ कहा है कि शरारती तत्वों के साथ कार्रवाई करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ संपूर्ण कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ही बकरीद को लेकर और कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संवाद कायम किया जाए और बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, परंपरागत रूप से संपन्न होनी चाहिए बकरीद का पर्व। उन्होंने ये भी कहा कि जो परंपरागत रूप से कार्य चल रहे हैं उन पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगना चाहिए, उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस, अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी रूप में कोई जुलूस में अस्त्र शस्त्र लेकर ना चले। उन्होंने कांवड़ यात्रा के बारे में ये भी कहा कि एक वॉल्यूम का भी मानक तय किया जाए, तेज़ आवाज़ वाले डीजे ना बजाए जाए, फिल्मी धुनों के गाने ना बजाए जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यदि डीजे बजाया जाएगा कांवड़ यात्रा में तो शिव शंकर के भजन ही वहाँ पर गाए जाएं या बजने चाहिए, इसके अलावा कोई फिल्मी गाना ना बजे। इसके साथ साथ ही उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को लेकर भी यही कहा है कि ढोल ताशे नगारों से कान फोड़ू आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। उन्होंने दोनों से संवाद कायम करने की अपील की है और कहा है कि कोई भी नई परंपरा कहीं भी किसी रूप में नहीं बढ़नी चाहिए। आइए सुनवाते हैं पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या बड़ी बातें कही थी। एक नज़र उन्हीं पर, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लगातार उनका ये बयान शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरता पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकरीद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कांवड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कांवड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो। और कांवड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति ना आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए
और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे। और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे, कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें, अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए। और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई। और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि त्यौहार चाहे कोई भी हो शांतिपूर्ण संपन्न कराना शासन प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है, दायित्व है और सभी को इसे जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। उन्होंने ये भी कहा चाहे कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस के जिम्मेदार लोग हो, सबका एफिडेविट लिया जाए, शपथ पत्र लिया जाए और यदि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी रूप से विघ्न डालता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परंपरागत रूप से जो चल रही है परंपराएं उस पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन कोई नई परंपरा नहीं बनेगी, नहीं हो पाएगी। इस बाबत लेकर चलेंगे दूसरी ओर जनपद मुजफ्फरनगर। जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनपद के सभी जनपदों के अधिकारियों से की गई है, उसके बाद इसका असर जनपद मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला है। और जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आज पंचायत सभागार में भी जिलाधिकारी और एसएसपी, नवागत एसएसपी ने बकरीद के जिम्मेदार लोगों से वार्ता की, मुस्लिम संगठनों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को जाना, उनकी बात भी सुनी और शासन प्रशासन के दिशा निर्देश से अवगत कराया है। इसके साथ साथ ही नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पुलिस लाइन के अंदर कावड़ संघ व्यापारियों के साथ भी आज एक मीटिंग की, उनकी समस्याओं को जाना और शासन प्रशासन जो शासन की मंशा है उसके बारे में अवगत कराया, व्यापारियों की बात सुनी और इस पर आपसी संवाद भी कायम किया। हम आपको बता दें जो विनीत जायसवाल हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभिषेक यादव के बाद उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर की कमान संभाल ली है। आज उन्होंने अलग अलग बैठक की हैं, इसके साथ साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की है और पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे इससे पहले खास तौर से शामली, अमरोहा, नोएडा में रह चुके हैं। उन्होंने माना कि शामली यद्यपि जनपद मुजफ्फरनगर के मुकाबले एक छोटा जनपद है, लेकिन वहां पर भी काफ़ी संवेदनशील मामले आते हैं, लेकिन उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के लिए, कावड़ यात्रा के लिए, बकरीद के लिए सभी का सहयोग की मांगा है और आश्वस्त किया है कि हर हाल में सभी पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। आइए पहले सुनवाते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के रिजर्व पुलिस लाइन के आज सभागार में जितने भी जनपद के संभ्रांत हमारे व्यापारी बंधु हैं
उनके साथ मीटिंग की गई है, गोष्ठी की गई है, जिसमें विस्तार से उनकी समस्याओं को सुना गया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। उनकी सभी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने नोट किया है ताकि उनका शीघ्र समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जा सके। और आगामी जो हमारे त्यौहार हैं, अभी बकरीद का त्यौहार है, उसके बाद श्रावण मास कांवड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके संबंध में भी उनके से अपील की गई है और उनके द्वारा हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि हर संभव सहयोग हमारा उनके द्वारा किया जाएगा ताकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सकुशलता से इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करा सकें। वहीं बकरीद को लेकर मुस्लिम संगठनों के साथ जो संवाद किया गया है, वहां पर भी जमीयत उलेमा इनके जो ज़िला अध्यक्ष है उन्होंने साफ अवगत कराया है प्रशासन को कि बकरीद की आड़ में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने एसएसपी से मांग की है कि सभी थानों से ये रिपोर्ट मंगा ली जाए कि जिन गांवों के अंदर बकरीद नहीं होती हैं वो दूसरे गांव में जाकर बकरीद करते हैं। ऐसे में आने जाने के रास्ते में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। बहरहाल आज पूरे दिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विगत रात्रि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, उसका असर सभी जनपदों में देखा जा रहा है और सभी जगह मीटिंगों का जोर जारी है। सभी संगठनों से सीधा संवाद किया जा रहा है और बकरीद और कावड़ यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो, इस बाबत जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।